प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 26 मार्च 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में धामी बोले, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक गाथा लिखने का प्रयास किया है। जब तक हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज को 2026 तक शुरू कर दिया जाए। सरकार के 3 साल पूरे होने पर गांधी पार्क में जनसभा का आयोजन हुआ। इसमें सीएम धामी ने राज्य स्थापना में बलिदान देने वाले शहीदों को और राज्य आंदोलनकारों को नमन कर संबोधन की शुरुआत की। कहा कि अपार जन समुदाय में उत्साह से दिख रहा है कि 3 साल पहले जिस विश्वास से जनता ने उनको राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी, उस पर सरकार खरा उतर रही है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में रहने वाले बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्रों में लिखे जाने वाले पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शब्द को हटाने का काम किया। नजूल भूमि पर काबिल लोगों को मालिकाना हक दिया। उत्तराखंड में गर्मी का मौसम खड़ा कर सकता है गंभीर संकट, बढ़ सकती है परेशानी। उत्तराखंड में नैनीताल की जीवन रेखा माने जाने वाली नैनी झील का जलस्तर घटकर 4.7 फुट तक रह गया है, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। वहीं आने वाली गर्मी के मौसम में जलस्तर में गिरावट से स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच पानी के संभावित संकट को लेकर चिंता पैदा हो गई है। दरअसल इस बार सर्दियों में पर्यटन नगरी में बहुत कम बारिश और बर्फबारी हुई थी, जिससे गर्मी के महीनों में झीलों का जलस्तर रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरने की आशंका बढ़ गई है। पिछले साल भी नैनीताल को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन मानसून ने बारिश की कमी की भरपाई की थी और झील को भरपूर पानी प्रदान किया था, जिससे जलस्तर बढ़कर 12 फुट तक हो गया था। यही नहीं, राज्य के सिंचाई विभाग को नियमित अंतराल पर झील से अतिरिक्त पानी निकालना पड़ा था। हालांकि इस साल शहर में बहुत कम बारिश और हिमपात था। नैनी झील के नियंत्रण कक्ष प्रभारी रमेश गौड़ा ने बताया कि पिछले सर्दियों में नैनीताल में केवल 2 बार 9 दिसंबर और 12 जनवरी को हिमपात हुआ था, जो झील में पानी भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। युवा आपदा मित्र योजना, राज्य में 4000 से अधिक स्वयंसेवकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राज्य में युवा आपदा मित्र योजना के तहत 4310 स्वयंसेवकों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम तथा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में दक्ष बनाया जाएगा। सोमवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने योजना को लागू करने को लेकर एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र तथा भारत स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेवकों के संगठनों के प्रतिनिधियों तथा यूएसडीएमई के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य समुदाय को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाना है, ताकि किसी भी आपदा के समय वे राहत और बचाव कार्यों के साथ ही आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के प्रयासों में अपना योगदान दे सके। कमर्शियल वाहन चालकों के लिए नई व्यवस्था, हिल एंडोर्समेंट की फीस निर्धारित। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के कमर्शियल वाहन चालकों को अपने लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए 250 रुपए शुल्क देना होगा। इसमें एंडोर्समेंट शुल्क 150 रुपए और यूजर चार्ज के रूप में 100 रुपए लिए जाएंगे। इसके लिए दी जाने वाली परीक्षा निःशुल्क रहेगी। राज्य में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इसके लिए परिवहन विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 4 धाम यात्रा के साथ ही अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने वाले 13 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। उत्तराखंड में 136 अवैध मदरसे सेल, अब फंडिंग की भी होगी जांच, सीएम धामी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोतों की पूरी तरह से जांच की जाए। बता दें कि प्रदेश में पिछले 1 महीने से अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन ने सख्त अभियान चला रखा है। इसके चलते प्रदेश भर में अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। अब कम होगा बच्चों के बस्ते का बोझ, नए सत्र को लेकर जारी ये निर्देश। उत्तराखंड में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अहम खबर सामने आ रही है।
जहां बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है। दरअसल प्रदेश में अप्रैल से शुरू होने वाली शिक्षा के नए सत्र में सभी निजी स्कूल केवल एनसीईआरटी की ही किताबें लगाएंगे। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने निर्देश जारी किए हैं। कहा कि यदि कोई भी निजी स्कूल छात्रों को एनसीईआरटी के अलावा अन्य पुस्तकें लगाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए विशेष कदम उठाया गया है। बस्तिया और गेंडाखाली में हाथी ने रौंदी फसल, किसान परेशान, वन विभाग से लगाई मदद की गुहार। टनकपुर में शारदा वन रेंज से सटे गेंडाखाली और बस्तिया में हाथी का उत्पात एक बार फिर बढ़ने से किसान परेशान हो गए हैं। दोनों जगह हाथी को सोलर फेंसिंग के करंट भी नहीं रोक पा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस कार्य कराने की गुहार लगाई है। बस्तिया के समाजसेवी राम सिंह धोनी ने बताया कि रात करीब 1 बजे हाथी गांव में घुसा। जाग होने पर शोर मचाया और वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन कर्मियों और ग्रामीणों ने शोर मचाया। देर रात करीब 3 बजे हाथी जंगल की ओर चला गया और इस बीच हाथी ने ग्रामीण जगत सिंह समाज के गेहूं की फसल को रौंद दिया। इधर शारदा वन रेंजर पूर्ण चंद्र जोशी ने बताया कि गेंडाखाली में भी हाथी रात में घुस गया। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की है। रोजगार दिलाने के नाम पर अस्मत का सौदा, युवती ने महिलाओं पर लगाया वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप। रोजगार की तलाश में घर से निकली एक युवती को 2 महिलाओं ने वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लालकुआं थाना क्षेत्र की एक युवती ने किच्छा कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वे 2 साल पहले काम की तलाश में निकली तो उसकी मुलाकात सैनिक कॉलोनी बंडिया निवासी छाया से हुई। छाया ने उससे काम दिलाने का आश्वासन दिया और इसके बाद छाया ने उससे वेश्यावृत्ति कराई। एक दिन में कई ग्राहक बुलाकर उसका सौदा किया। हर स्तर पर तैयारियां तेज। 5 दिन में 7 लाख लोग करा चुके यात्रा के लिए पंजीकरण। आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबा व हर्षिल से शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करने से 30 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा को लेकर उत्साह है। 5 दिन में 7 लाख लोग यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। 5 दिन में अब तक यात्रा पर आने के लिए 7 लाख लोग पंजीकरण कर चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 मार्च को मां यमुना के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा और पर्यटन स्थल हर्षिल के दौरे से यात्रा के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ है। देहरादून में लुटेरों का आतंक, कनपट्टे पर सटाकर पिस्टल लूट ली उबरकेब, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में अपराध अपने चरम पर है। देहरादून में शनिवार को बदमाशों ने हथियार के दम पर एक कार सवार को लूट लिया। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर क्षेत्र में बदमाशों ने ड्राइवर पर पिस्तौल तान उसकी उबरकेब छीन ली और फरार हो गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को लूटी गई कैब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि चारों बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि शनिवार रात को इमरान अहमद नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी उबर कैब को बदमाश पिस्तौल के दम पर लूटकर भाग गए हैं। पुलिस को दी तहरीर में इमरान ने बताया कि वह हरियाणा से 2 सवारियों को लेकर देहरादून आया था। वहीं दोनों बदमाशों को उनके द्वारा बताए गए पते यानी रायपुर के चक्की नंबर 4 पहुंचा दिया गया था। इस दौरान दोनों युवकों ने लूट की नियत से ड्राइवर की कनपट्टी पर पिस्टल रख दी, साथ ही उसकी गाड़ी लेकर मौके पर फरार हो गए। एक कॉल आया, फंदा बनाकर लटक गया 10वीं कक्षा का छात्र, व्हाइटनर का करता था नशा, सदमे में परिवार। बागेश्वर जिला मुख्यालय का रहने वाला 10वीं कक्षा का छात्र घर के भीतर फंदे से झुल गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। बागेश्वर नगर के माल रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप रहने वाले विनोद कुमार नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते हैं। सोमवार की देर शाम उनका पुत्र आयुष 17 वर्षीय घर के भीतर लगे पंखे में कपड़े और तार का फंदा बनाकर लटक गया। उनके पुत्री ने खिड़की से भाई को लटकते हुए देखा तो परिवार वालों को सूचना दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुए। तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। परिजनों को सूचना पर कोतवाल कैलाश सिंह नेगी दलदल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा और जिला अस्पताल लाए। रात को मोर्चे में रखने के बाद सुबह शव का पोस्टमार्टम किया गया। किशोर की मौत से माता पिता सदमे में हैं।
7 माह के बच्चे की कातिल निकली डायनमा, पानी की टंकी में डूबो कर ली जान। उत्तराखंड के देहरादून जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डायनमा अपनी 7 माह की बच्ची से इस कदर परेशान हो गई थी कि उसने मासूम की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला देहरादून में स्थित विकास नगर का है, जहां सहसपुर थाना क्षेत्र के धर्मावाला निवासी एक महिला ने अपनी 7 माह की मासूम को पानी की टंकी में डुबो कर मार दिया। बताया गया कि बच्चे के बीमार होने के चलते आरोपी मां ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में बच्चे के पिता द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर पर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले तो आरोपी महिला ने पुलिस को गुमराह किया, वहीं जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हल्द्वानी में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 की मौत। हल्द्वानी के कमलुआ गांजा रोड पर 10 टायरा ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक यहां बटाईदारी करते थे और मूल रूप से बरेली के मलेपुर भोता के निवासी थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।